तो व्यूवर्स कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना रशिया का टोटली जो है ट्रिप जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। रशिया की ट्रिप के बारे में तमाम मालूमात और इसके अलावा इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो सब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। सो मेरे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और मैं आपको साथ में रशिया की इस वीडियो के अंदर सैर भी करवाऊंगा, रशिया के मुख्तलिफ जो है प्लेसेस दिखाऊंगा। सो व्यूवर्स, मेरा रशिया का वीज़ा लगा तकरीबन 20 जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 20 मई में मेरा जो है वो वीज़ा लगा। 20 मई को वीज़ा लगा और 25 तारीख को जो है वो मुझे जो है फ्लाई करना था, यानी 5 डेज थे मेरे पास। और इसके अलावा 22 को जो है वो मेरा पासपोर्ट जो है वो मैंने कलेक्ट किया इस्लामाबाद से। पीछे रह गए मेरे पास 3 दिन। इन 3 दिन के अंदर जो है वो मुझे अपना टोटली जो है वो वीज़ा वगैरह जो है वो कलेक्ट करना था इस्लामाबाद से, सियालकोट से। आप सब जानते हैं कि मैं सियालकोट से हूँ। सो मैंने अपना वीज़ा कलेक्ट करने के लिए 22 की रात को मैं निकला इस्लामाबाद के लिए। 22 की रात को इस्लामाबाद के लिए निकला और 23 को मैंने जो है वो अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया ऑफिस से। कलेक्ट करने के बाद इस्लामाबाद से कलेक्ट करने के बाद 23 को मैं निकला वापसी के लिए, यानी 23 की मैं रात को पहुंचा तकरीबन 7 बजे के करीब वापसी सियालकोट पहुंचने के बाद मुझे अब अपनी टिकट वगैरह ये सब कुछ करवानी थी। सियालकोट, लाहौर और इस्लामाबाद से टिकट का रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था। सो इस वजह से मैंने एक तो कराची नहीं था देखा हुआ, तो कराची को प्रेफर किया। कराची में जो रेट चल रहा था वो टिकट की प्राइस भी आपको बताता चलूं। टिकट जो मिली मुझे वो तकरीबन 1,57,000 58,000 के अराउंड अबाउट जो है वो मुझे टिकट मिली कराची की। और जो सियालकोट, लाहौर और इस्लामाबाद में आ रही थी टिकट वो तकरीबन 2.5 लाख, पौने 3 लाख के करीब आ रही थी। सो आधा फर्क था। सो मैंने कराची को ही प्रेफर किया और कराची की टिकट करवा ली। करेंसी लेनी थी, करेंसी ली और इस तरह इन अल्लाह के हुक्म से सियालकोट से मैं लाहौर के लिए निकला। लाहौर मैंने चॉइस किया कि मैं लाहौर फैसल मूवर से जाऊंगा कराची। सियालकोट से मैं मूव किया 24 को लाहौर के लिए। लाहौर से फिर मेरी गाड़ी रवाना हुई फैसल मूवर। बहुत अच्छी बस सर्विस है, बहुत अच्छी उनकी जो है वो सीट्स वगैरह गाड़ी अंदर बहुत अच्छी है। हर 2-3 घंटे बाद जो है वो स्टे करते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, बहुत अच्छी है। फैसल मूवर की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो सफ़र गुजारा। और मोटरवे पे तो हमें ऐसा ही लगा जैसे हम प्लेन में सफ़र कर रहे हैं। फिर इस तरह कराची मैं जब पहुंचा, कराची से फिर मैंने जो है वो इन ड्राइव से बाइक ली और बाइक लेके मैं पहुंचा अपने जो है वो एयरपोर्ट पे जब मैं गया और मेरी इमिग्रेशन जब बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जब मैं क्यू में था, क्यू में लगा तो साथ ही इमिग्रेशन ऑफिसर थी, फीमेल थी। उन्होंने मुझसे पूछा, जब उन्होंने मेरा वीज़ा देखा रशिया का तो उन्होंने पूछा वाई कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जी मैं रशिया जा रहा हूँ। किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो जी। मैंने कहा जी मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बोला आप जी साइड पे हो जाए। इस तरह जो जिन पे वो सेटिस्फाइड नहीं थे हो रहे उनको साइड पे करते गए। साइड पे करके उन्होंने जी वो मुझे अपने से सीनियर ऑफिसर के पास जो भेज दिया, वो भी फीमेल थी। खैर 10-15 मिनट वेट करने के बाद वो सीनियर ऑफिसर आई। ऑफिसर आके मुझसे कहने लगी जी हाँ जी क्या हाल है आपका। मैंने कहा जी अल्लाह का एहसान है। किधर जा रहे हैं। मैंने कहा जी रशिया जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हैं जी। मैंने कहा जी मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, टूरिज्म साइट सीइंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जी रशिया ही क्यों जा रहे हैं जी। मैंने कहा जी मैंने रशिया को बहुत ज़्यादा यूट्यूब से वॉच किया है। सो मुझे रशिया कंट्री बहुत अच्छी लगी, इस वजह से जो है वो मैं रशिया को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जी क्या करते हैं जी पाकिस्तान में। मैंने कहा जी मेरा पाकिस्तान में फलां बिजनेस है, ये 2-3 मैं बिजनेस कर रहा हूँ पाकिस्तान में। अच्छा तो कैश कितना लेके जा रहे हैं जी, कौन कौन सी करेंसी है आपके पास। मैंने कहा जी मेरे पास ये फला करेंसी है। डॉलर थे, कुछ यूरोस थे, कुछ पाकिस्तानी रुपीस थे मेरे पास जो वापसी के लिए मुझे रिक्वायर्ड थे। इस तरह मैंने उनको करेंसी दिखाई। और जी और क्या है आपके पास जी। मैंने कहा जी मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं, अमेरिकन कार्ड है मेरे पास और इसके अलावा जो है वो एक मेरे बैंक से रिलेटेड जो है वो मेरा कार्ड है। एक इंटरनेशनल कार्ड है, एक मेरे पास जो है वो पाकिस्तानी कार्ड है।
ओके जी, आप कितने दिन स्टे करेंगे? मैंने कहा जी मैंने इतने दिन मेरा प्लान है, ये मेरी टिकट है, रिटर्न टिकट है, 9 डेज का मेरा प्लान है, 9 डेज जो है वो मैं गुजारूंगा और 9 दिन गुजारने के बाद मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा इंशाल्लाह अपने बिजनेस को देखने के लिए। ऑफिसर सेटिस्फाइड हुई मेरे क्वेश्चन आंसरिंग से, और फिर उसके बाद जो है उसने बोला जी आप जाएं और क्यू में खड़े होके तो अपना जो है वो क्लियर करवाएं, इमिग्रेशन क्लियर करवाएं। खैर सांस थोड़ा हल्का हुआ, इमिग्रेशन क्लियर करवाई, क्योंकि कराची का एक लंबा सफ़र 24 घंटे का गुजारने के बाद इमिग्रेशन की तरफ से क्वेश्चन आंसरिंग होना। सो मैंने अपना इमिग्रेशन जो है वो क्लियर करवाया। इमिग्रेशन क्लियर करवाने के बाद बोर्डिंग हुई। बोर्डिंग से मेरी फ्लाइट थी दुबई की। दुबई मैं पहुंचा, 5 घंटे का मेरा दुबई में स्टे था। 5 घंटे दुबई में मैं घूमता फिरता रहा। घूमने फिरने के बाद जब मेरी दोबारा बोर्डिंग स्टार्ट हुई, सो मैं रशिया के लिए जो है वो प्लेन में बैठा। सो रशिया की उधर से तकरीबन 6 आवर के करीब करीब 6 घंटे 6.5 घंटे की फ़्लाइट थी। फिर अल्लाह के हुक्म से ये हैरो आफियत से मैं पहुंचा उधर रशिया एयरपोर्ट पे। रशिया एयरपोर्ट पे तकरीबन रात का 2-2:30 बजे का टाइम था। 2-2:30 बजे के करीब जब मैं पहुंचा रशिया एयरपोर्ट पे, तो रशिया की इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास गया। रशिया एयरपोर्ट पे बिल्कुल रश नहीं था। कुछ तुर्की के लोग थे, यानी टूरिस्ट जो थे वो मेरी क्यू में थे, और बाकी जो रशियन पासपोर्ट होल्डर थे, जो रशियन थे, वो लोग अलग से, उनका जो है वो एक साइट बनी थी जहां से वो आराम से चेकिंग करवाते हुए गुजरते जा रहे थे। हमें कुछ 7-8 बंदों को, जिसमें मिस्र का था, पाकिस्तानी मैं हो गया, तुर्की के थे कुछ लोग, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे। उन्हें जब उन्होंने चेक किया उन सबको, हम सबको जो है वो साइड पे कर दिया। कोई 5-7 बंदों को साइड पे करने के बाद उन्होंने बोला आप वेट करें और अपने अपने पासपोर्ट हमें जमा करवा दें। हमने पासपोर्ट जमा करवा दिए। फिर टर्न बाय टर्न इन्होंने जो है वो हमसे क्वेश्चन आंसरिंग एक रूम में ले गए। रूम में लेके जाने के बाद एक ऑफिसर था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। रूम में लेके जाने के बाद एक ऑफिसर ने मुझे बोला जी कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैंने कहा जी मैं रशिया जा रहा हूँ। रशिया क्या करने के लिए आए हैं जी इधर, यानी सॉरी क्या करने के लिए आए हैं जी रशिया? मैंने कहा जी मैं घूमने फिरने के लिए आया हूँ। और इसने कहा ओके, मैं आपको बताता चलो, मेरी डायरेक्ट जो इधर से फ्लाइट थी वो पीटरबर्ग थी। पीटरबर्ग से मैंने मॉस्को जाना था। सो मैंने ऑफिसर को बताया जी मैं इधर घूमूंगा, कौन कौन सी प्लेसेस घूमोगे? मैंने कहा जी ये प्लेसेस हैं जो मैंने आपकी देख रखी हैं और इनको जो है मैं विजिट करना चाह रहा हूँ। ओके, करेंसी कितनी है जी आपके पास? करेंसी जितनी है वो निकालें अपनी सारी बाहर। मैंने जी जितनी करेंसी थी वो निकाली, डरते हुए कि ये अकेला मैं रूम में हूँ, कोई मुझसे कोई डिमांड ना कर दे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसने डिमांड तो नहीं की। सारी करेंसी चेक की। सारी करेंसी चेक करने के बाद उसने बोला जी और जो है आपसे के पास कार्ड्स वगैरह वो भी निकाले। मैंने कार्ड्स अपने निकाल दिए, जो क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, वो सारे आप अपने सामने उसके टेबल के सामने जो है वो मेंशन कर दिए। करेंसी को भी उसने जो है ना वो सारी बखेर दिया। बखेरने के बाद उसने करेंसी सारी चेक की। करेंसी चेक करने के बाद उधर से वो लिखता जा रहा था, मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग करता जा रहा था और साथ साथ जो है वो टिक मार्क करता जा रहा था। फिर इसके बाद जी उसने क्या किया, मुझे बोला जी अभी आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो मुझे दें। मोबाइल फ़ोन दिया। मोबाइल फ़ोन पकड़ने के बाद उसने मेरा बोला जी इसको अनलॉक करें। मैंने अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद उसने मेरा टोटली डाटा चेक किया कि इसमें कहीं कोई गलत चीज़ तो नहीं इस डाटे के अंदर। यानी कुछ लोगों ने वो फायरिंग करते हुए पिक्चर्स बनाई होती हैं, कुछ इस तरह की इलीगल्स कोई चीज़ वो ढूंढना चाह रहा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी उसको चीज़ें अपनी दिखाई। फिर उसने बोला जी आप इसके अलावा कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? मैंने इसको बताया जी मैं 2 टाइम सऊदी अरेबिया जा चुका हूँ, फिर इसके अलावा तुर्की जा चुका हूँ, फिर इसके अलावा मैं जा चुका हूँ जी यूरोप में मैं 2-3 कंट्रीज जो है वो एक टाइम पे ही जो है वो करके आया था। फिर इसके अलावा मैं इंग्लैंड जा चुका हूँ। सो उसने जब मैंने यूरोप का बताया, इंग्लैंड का बताया, और ज़्यादा जो है उसने मुझे टिक मार्क यानी मार्क्स लिखने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद उसने बोला कि आप अपना कैश वगैरह अपनी सारी चीज़ें सेव करें। सेव करने के बाद जी आप अभी बाहर वेट करें। खैर मैं समझ गया कि ये मुझसे जो है वो सेटिस्फाइड हो चुका है और अब जो है मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट वगैरह उन्हीं के पास था। कुछ देर बाद उन्होंने तकरीबन घंटा डेढ़ वेट किया। पहले हमने वेट किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग में ऑफिस में, और फिर उसके बाद कोई 10-15 मिनट बाद में वेट किया। और वेट करने के बाद जी उसने मुझसे जो है वो एक ऑफिसर आया। ऑफिसर ने बोला जी कासिम के नाम से जो पासपोर्ट वाला है वो इधर, यानी अपनी जुबान में कासिम नाम उसने बोला और मुझे पासपोर्ट थमाया। उसने बोला वेलकम टू रशिया पीटरबर्ग।
सो उसने जो है वो मेरी इमिग्रेशन ऑफिसर वाली क्यू में मुझे बोला कि उधर जाके अपना क्लियर करवाएं। उसने स्टैम्प किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रशिया पहुंच गया। ये था मेरा रशिया जाने तक का सफ़र, सारे सवालों जवाब और क्वेश्चन आंसरिंग, यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भी और रशिया एयरपोर्ट पे भी, ये दो जगहों पे इमिग्रेशन को आपको जो है वो सेटिस्फाइड करना होता है। फिर इसके बाद जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ की दुनिया ही अलग थी। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। सो आप देखेंगे तो आपको खुद ही जान लेंगे कि कैसे लोग हैं और कैसी कंट्री है। इस तरह जी ये मैंने सारी ट्रैवलिंग की। सो उम्मीद है आपको मेरी ये सारी डिटेल के साथ काफ़ी सारी बातों का जो है वो इल्म हो चुका होगा। रशिया का जो वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है। यूरोप का किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो रशिया का स्टिकर वीज़ा लगवा लें, तो इंशाल्लाह आपका यूरोप का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होगा। सो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको ये मेरा सारा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। नेक्स्ट